नमस्कार, स्वागत। सभी अपनी सीट की पैटी बांट लीजिए। दो सूचनाएं आई हैं ज़रूरी। छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। सूचना वैसे आप लोग भी देख चुके होंगे। मैं केवल सूचनाओं के विषय में आपको ही बताऊंगा कि सूचना किसके लिए आई है, क्या आई है और इस सूचना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं यदि आपको ये लगता है कि आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में हो सकता है। क्योंकि एडमिशन होने के अगले 6 महीने बड़े ही गंभीर महत्वपूर्ण हैं और यदि आप यहाँ गंभीर नहीं होते हैं तो और यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो कैंसिल होने में 6 दिन भी नहीं लगेंगे आपको। ठीक, तो क्या नहीं करना है उसको भी बताऊंगा और क्या करना है उसको भी बताऊंगा। पहले कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा और फिर उन सब्जेक्ट का क्या करना है और जो लिस्ट आई है, अप्रूवल जो लिस्ट आई है 2021 की, उसका क्या करना है उसके विषय में भी आपको बताऊंगा। और रिजल्ट तो आपको मालूम चल गया है 7 अक्टूबर को, यानी कि आज आने वाला था जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं, लेकिन 11 बज रहे हैं मेरे अनुसार घड़ी में। तो 11 बजे रात्रि के और दिन है 7 अक्टूबर। वेबसाइट पर रिजल्ट नहीं आया है। नई डेट दे दी है 10 अक्टूबर की। जी हाँ, आप सभी जानते हैं 10 अक्टूबर की डेट दे दी है पीएचडी के इंटरव्यू के रिजल्ट को लेकर। तो वो आप हो जाइए बेफिक्र। ठीक है, अब लिस्ट की बात करते हैं पहले सब्जेक्ट की। पहला सब्जेक्ट है इसमें गेटिंग एंड प्लांट बाइंडिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी के बाद है बिजनेस मैनेजमेंट, केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद है आपका केमिस्ट्री की लंबी चौड़ी लिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कॉमर्स, और उसके बाद है आपका ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिफेंस एंड मिलिट्री, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, एजुकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशन और एजुकेशन ट्रेनिंग अलग अलग सब्जेक्ट है। इंग्लिश लिटरेचर, इनका क्या करना है ना इस लिस्ट के बाद में बताऊंगा। 38 पेज की लिस्ट है, पीडीएफ आपको दे दूंगा। उसके बाद है ज्योग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर, दोबारा बोल दिया इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, और उसके बाद है हिस्ट्री। ये है हिस्ट्री का ही है एक सब्जेक्ट, और दूसरा है होम साइंस, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एजुकेशन एक्सटेंशन, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन। एजुकेशन अलग है, एजुकेशनल ट्रेनिंग अलग है, फिजिकल अलग है, फिजिकल एजुकेशन अलग है, फिजिक्स अलग है। सब्जेक्ट के नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिजिक्स के बाद अगला सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के बाद अगला सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के बाद साइकोलॉजी, उसके बाद संस्कृत, सोशोलॉजी और जियोलॉजी, उर्दू, सोल साइंस और जियोलॉजी। ये है लास्ट लिस्ट। ये जो भी सब्जेक्ट है ना, इनका क्या करना है सुन लीजिए। क्योंकि जब हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं हमारे सामने 3 समस्याएं खड़ी होती है। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेशन को लेकर कम है, रिसर्च को लेकर ज़्यादा है। तो इस वीडियो को आप रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखिएगा, समझिएगा, और मन में कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। पर्सनल कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे ईमेल या कॉल कर सकते हैं, और ईमेल और कॉल करने के लिए आपको मेरे चैनल की लेनी होगी मेंबरशिप, और मेंबरशिप लेने के बाद स्क्रीनशॉट मुझको आप भेज दीजिएगा, तो आप मुझसे पर्सनली भी गुफ्तगू या संवाद कर सकते हैं। ये जो भी लिस्ट आई है, जिन जिन सब्जेक्ट के इसमें आई हैं, इन सभी लिस्ट में सब्जेक्ट के साथ एक शिक्षक का नाम दिया है। उस शिक्षक का विशेषज्ञता किस विषय में है ये बताया गया है। वह शिक्षक कानपुर में किस संस्थान में कहाँ नियुक्त है ये बताया गया है, और शिक्षक की ईमेल आईडी दी है। इसका क्या करना है अब देखिए। जब आपका एंट्रेंस क्वालिफाई हुआ, आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू हो गया। अब एडमिशन होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा 10 अक्टूबर को या 11 को, 12 को। उसके बाद आपको अपनी फीस सबमिट करनी है पीएचडी की। फीस सबमिट करने के बाद आपका चलेगा कोर्स वर्क का। कोर्स वर्क ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ये आपको यूनिवर्सिटी बताएगी। कोई यूट्यूबर या फिर मैं भी नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, कोर्स वर्क खत्म होने के दौरान के वक्त के बाद आपके होंगे परीक्षाएं, और परीक्षाएं खत्म होने के बाद आपको विभाग में सबमिट करना होगा अपना रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल 2 टाइप्स के होते हैं। एक पीएचडी के एडमिशन से पहले जो आप दे चुके हैं, इसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ, और अब ये रिसर्च प्रपोजल आफ्टर कोर्स वर्क के बाद आपको सबमिट करना होगा, और यह रिसर्च प्रपोजल डिटेल में होगा। लेकिन कोर्स वर्क के बाद रिसर्च प्रपोजल तब तक सबमिट नहीं होगा जब तक आपके रिसर्च प्रपोजल पे जो भी ये लिस्ट दी है इसमें से किसी भी एक सुपरवाइजर के हस्ताक्षर या वेरिफिकेशन या साइन नहीं होंगे। सभी के नहीं करवाने हैं।
जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है तो उस सब्जेक्ट में जिन भी शिक्षकों के नाम दिए हैं, मान लीजिए आपने ज़ूलॉजी में अप्लाई किया है, ज़ूलॉजी में 21 शिक्षकों की लिस्ट दी गई है, तो उसमें से किसी भी एक शिक्षक के आपको साइन करवाने होंगे रिसर्च प्रपोजल पे और सबमिट करना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका रिसर्च टॉपिक, आपका सुपरवाइजर और आपका रिसर्च शुरू नहीं हो पाएगा। अब चाहे इस काम को आप कोर्स वर्क से पहले कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, लेकिन यूनिवर्सिटी ने आपको पहले ही पूरी सूची दे दी है कि कौन से शिक्षक हैं जो रिसर्च करवाएंगे आपके सब्जेक्ट में और उनकी विशेषज्ञता क्या है। जैसे कि यदि आप सोशियोलॉजी में काम करना चाहते हैं और उसके अंदर आपने सब एक सेक्टर लिया है रूरल सोशियोलॉजी, या आपने लिया है एनवायरमेंटल स्टडीज, या लिया है ट्राइबल स्टडीज, या लिया है वुमेन स्टडीज, या आपने लिया है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, क्योंकि ये अलग अलग एरिया होते हैं, रिसर्च के क्षेत्र होते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि हम जिस विषय पे काम करना चाहते हैं या काम करना चाहती हैं उसके लिए कौन से शिक्षक अच्छे रहेंगे, बेस्ट रहेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मान लीजिए हमने एक काम कर लिया, हम काम करना चाहते हैं ट्राइबल स्टडीज़ के किसी मुद्दे को लेकर और हमारा कोर्स वर्क चल रहा है, शिक्षक मिल गया है, 2 वर्ष हो गए हैं और 2 वर्ष के बाद पता लगता है कि हमारे शिक्षक की विशेषता रूरल डेवलपमेंट से ज़्यादा या ट्राइबल स्टडीज़ से ज़्यादा किसी और विषय में है। तब हमारे सामने समस्या खड़ी होती है कि हमारे जो गाइड होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, हम उनसे अच्छे कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं, उनसे तालमेल नहीं हो पाता है। जो हम रिसर्च में कार्य करते हैं 1 साल 2 महीने या 6 महीने 1 महीने में, उसकी अच्छी सी परिपक्वता हम अपने गाइड के माध्यम से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये मालूम होना बेहद ज़रूरी है कि हम जिस विषय पे काम कर रहे हैं क्या हमारे शोध निर्देशक, पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर की उस पर रुचि है या नहीं। इसी बात को ध्यान रखते हुए, ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि ये जो लिस्ट जो आई है ना, इस प्रकार की लिस्ट बहुत बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां भी नहीं देती हैं, चाहे जेएनयू हो, चाहे डीयू हो, बीएचयू हो, इलाहाबाद हो, वर्धा हो, चेन्नई हो, पंजाब हो, हैदराबाद में, तीनों यूनिवर्सिटियां इस प्रकार की लिस्ट वे भी नहीं देती है कि कौन कौन से सुपरवाइजर इस साल पीएचडी करवाएंगे, उन सुपरवाइजरों की विशेषज्ञता क्या है, और साथ साथ सुपरवाइजर का संपर्क सूत्र भी आपको दिया गया है, ईमेल आईडी और उनके संस्थान के एड्रेस के साथ में। तो इस लिस्ट को प्रिंट आउट करके रख लीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है रिजल्ट आपका आ ही जाएगा। और एक बात का और ध्यान, सिनॉप्सिस, अब जो आप सिनॉप्सिस देंगे उसको आप डिटेल में बनाइएगा, पूरा डिस्क्राइब कीजिएगा, वर्णन भी कीजिएगा, व्याख्या भी कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू के वक्त में जो आपने सिनॉप्सिस दिया होगा वो आपने कम शब्दों में बनाया होगा, 1000 शब्द में, 2000 शब्द में बनाया होगा और 5 या 10 मिनट में आपने प्रेजेंट कर दिया होगा, ठीक है, क्योंकि आपको इंटरव्यू के बाद एडमिशन लेना था। अब जो ये सिनॉप्सिस आपको बना के सबमिट करना है आफ्टर कोर्स वर्क या बिफोर कोर्स वर्क, उसमें आपको डिटेल बनाना होगा। आपको अपने इंट्रोडक्शन देना होगा, अपनी हाइपोथेसिस या प्रो हाइपोथेसिस उसको देना होगा, आपको अपनी रिसर्च मेथोलॉजी के सभी डायमेंशन को उसमें मेंशन करना होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर को आपको डिटेल में लिखना होगा, चैप्टर के सब चैप्टर उसको डिटेल में लिखना होगा, बिब्लियोग्राफी जिसे बोलते हैं संदर्भ सूची, उसके प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, आउट ऑफ इंडिया के सोर्स, सेकेंड लैंग्वेज के सोर्स, लोकल लैंग्वेजेस के सोर्स, जो भी आपके पास है डिटेल में उसकी सूची बनाइएगा। और ये सभी फॉर्मेट बना के, चाहे आपका सिनॉप्सिस 5 पेज का बने या 25 पेज का बने, आपको सबमिट करना होगा। और ये सारा काम आपको करना होगा अपने सुपरवाइजर की देखरेख में, निगरानी में, मॉनिटरिंग में। यदि आपके सुपरवाइजर किसी बात को लेकर नाखुश हैं, उनको लगता है कि आपने अपने सिनॉप्सिस में कोई कंटेंट गलत दिया है, कोई जानकारी गलत दी है, उसको ठीक कीजिएगा, एडिट कीजिएगा, क्योंकि बिना उनकी मंजूरी के आपका सिनॉप्सिस DMRC के समक्ष नहीं पहुंचेगा। और यदि आपका प्रपोजल या रिसर्च का जो भी है DMRC के समक्ष नहीं पहुंचेगा तो आपका टॉपिक फाइनल नहीं होगा। और जब तक आपका रिसर्च का टॉपिक फाइनल नहीं होगा तब तक आप रिसर्च को लिखना शुरू नहीं कर पाएंगे। अब चाहे इसमें आपको 6 महीने लगे या 2 साल लगे, यह तय आपको करना है। यूनिवर्सिटी ने आपके एडमिशन से पहले ही आपको रिसर्च के योग्य
मान लिया है, समझ लिया है, खुशनसीब है आप। और यूनिवर्सिटी को मेरा सलाम है कि इस प्रकार की सूची उसने डाली है वेबसाइट पर। और इस रिसर्च की इस लिस्ट को मैंने इसीलिए डिस्क्राइब किया है क्योंकि आप में से हजारों बच्चे होंगे, सैकड़ों होंगे जो फर्स्ट टाइम किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए होंगे पीएचडी के लिए। उनको नहीं मालूम होता है सुपरवाइजर कैसे तय करते हैं, सुपरवाइजर में यदि कुछ करेक्शन करना हो या सुपरवाइजर चेंज करना हो तो कैसे करना होता है, रिसर्च टॉपिक कैसे डिसाइड करते हैं और सुपरवाइजर की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपके रिसर्च में। इसीलिए उन्हें डिटेल में समझाया कि आपको तकलीफ ना हो। एक सिनॉप्सिस बनाइए बेटर तरीके से और जो भी ये लिस्ट दी है उन सुपरवाइजर से संपर्क कीजिए। ईमेल आईडी बाकायदा दिया गया है, अपना प्रपोजल भेजिए, चाहे ऑडियो में कुछ भेजना तो ऑडियो भेजिए, उनसे संपर्क कीजिए, कंसल्ट कीजिए और सिनॉप्सिस को वेरीफाई करवाने की पूरी कोशिश कीजिए आफ्टर पीएचडी या फिर कहें कि बिफोर कोर्स वर्क। यदि आप इस काम को बिफोर कोर्स वर्क कर लेते हैं, ना कि इस यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में यदि आप कोर्स वर्क के साथ साथ अपने टॉपिक का निर्धारण और सुपरवाइजर का निर्धारण कर लेते हैं तो 2.5 से लेकर 4 वर्ष के बीच में आप एक बेहतरीन वैश्विक स्तर का पीएचडी लिख सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि इस देश में आज भी नहीं बल्कि हर देश में हजारों पीएचडियां लिखी जाती हैं लेकिन लाइब्रेरी में धूल खाती है, रद्दियां बन जाती हैं, बेच दी जाती हैं, उस पर फंगस लग जाती है। अगर आपको भी ऐसा करना है तो ये सब तामझाम मत कीजिएगा जो मैंने आपको 8 से 10 मिनट में समझाया है। जैसे सब करते हैं ना पीएचडी, कंट्रोल-C कंट्रोल-V करते हैं और कंट्रोल-P कर लेते हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट प्रिंट आउट निकाल के सबमिट कर देते हैं। ऐसा भी काम करते हैं। पीएचडी दोनों को मिलेगी अवॉर्ड, लेकिन आपकी गुणवत्ता की परख आपके समय और आपकी जिज्ञासा आपके विषय क्षेत्र से तय होगी। तो सूची का पूरा इस्तेमाल कीजिएगा और रिजल्ट 10 अक्टूबर को आएगा, ये सूचना दे दी गई है। और मैंने जो ये बकवास की आपके समक्ष कैसी लगी 1% नहीं जानता, लेकिन जो मेरा अनुभव था अन्य विश्वविद्यालयों का, जो मैं कई वीडियोस देखता हूं, शिक्षकों से मिलता हूं, बात करता हूं, उसी के आधार पर मैंने आपको बताया है। और हाँ, बाइलिंगुअल होती है इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च, खासकर सोशल साइंस में, चाहे इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल हो। तो ये मत समझिएगा कि इंग्लिश में भेजना है रिसर्च प्रपोजल, बाइलिंगुअल करिएगा, लेकिन एक लैंग्वेज में बनाना है या 2 लैंग्वेज में। इसकी सारी पूर्व सूचना शोध निर्देशक को दे भी दीजिएगा, ले भी लीजिएगा। ऐसा करे बिना आपका एडमिशन प्रपोजल दोनों ही रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि रिसर्च की फील्ड में आपको अपनी बुद्धि से पहले अपने शोध निर्देशक के अनुसार चलना पड़ता है। और यदि आपकी बात, आपका कंटेंट सही है तो शोध निर्देशक आपकी बात को अप्रूव भी करेगा, अप्लाई भी करेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। काम में मेहनत रखिएगा, ईमानदारी रखिएगा और वर्तमान की पृष्ठभूमि पर रहते हुए भविष्य के लिए यदि आप शोध करेंगे तो आपको भी आनंद मिलेगा और भविष्य के लिए आपकी शोध कहीं ना कहीं रेफरेंस के लिए भी सजेस्ट की जाएगी। कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब आप रिसर्च करेंगे ये बातें आपको भी अनुभव होगी। हम तो कर भी रहे हैं, कर भी चुके हैं, तो फर्क नहीं पड़ता है, नए नए डायमेंशन होते रहते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। वीडियो को लाइक या डिसलाइक कुछ भी एक कर जाइएगा, या लाइक करिएगा या डिसलाइक करिएगा। चैनल की मेंबरशिप जल्द से जल्द ले लीजिएगा, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए मैंने रखा है, ज़्यादा 3 महीने के लिए, उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा। और जो रहेंगे मेंबर उनसे मैं पर्सनल संवाद कर सकता हूं, क्योंकि मुझे अपनी यूट्यूब की टीम को बड़ा करना है। काम बढ़ रहा है, लोग चाहिए मुझे काम करने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने देने के लिए। इसीलिए मैंने मेंबरशिप को 4-5 दिन पहले ऑन किया है। यूट्यूब तो मुझे 5 महीने पहले ही दे चुका था, लेकिन ऑन नहीं किया था, क्योंकि अब काम बढ़ रहा है, आपकी ज़रूरत है, इसीलिए ये ऑप्शन मैंने ओपन किया है। आपका कोई सुझाव हो मेरे लिए, इस सूचना जो मैंने वीडियो में दी इसको लेकर कोई सवाल हो आपके मन में, कोई डाउट हो आपके मन में, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, अपना 13 से 14 मिनट देने के लिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय पीएचडी की प्रवेश परीक्षा का पेपर 1 के बारे में करेंगे बातचीत, आपके सवालों को उठाएंगे और उसके बाद किसी और वीडियो का वेट कीजिएगा, किसी और यूनिवर्सिटी का अपडेट को लेकर। जय हिंद, जय भारत, सलाम, टेक केयर।